आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि मार्केटिंग कैसे करनी है। कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको मार्केट में सेल कैसे करना है। आप इस वीडियो को पूरी देखें, आपको समझ आएगा। मुझे लग रहा है कि आप बेहतर कर पाएंगे वीडियो देखने के बाद। जैसे आप बाय द वे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अगर आप उसको शॉपकीपर के पास जाते हैं सेल करने के लिए, तो आपको दिक्कत आती है। हर किसी को आती है, स्टार्टिंग में मुझे भी आई थी। दिक्कत ये आती है क्योंकि किसी भी शॉपकीपर के पास आप जाएंगे तो वो पहले से वो आइटम बेच रहा होगा, किसी न किसी कंपनी से जुड़ा होगा, किसी न किसी होलसेलर से जुड़ा होगा, जिससे भी जुड़ा होगा। देखिए, मैं ये कहूँगा, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो सिर्फ होलसेलर पे ही ध्यान दें। जो भी आपके मार्केट में होलसेलर हैं, शॉप वाले, उस पर ध्यान दें। रिटेलर जो काउंटर हैं, छोटे छोटे काउंटर, उस पर ध्यान न दें, तभी आप ग्रोथ कर पाएंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जैसे आपको अगर सेल करना है तो आप जैसे शॉपकीपर के पास गए, बात करेंगे, तो शॉपकीपर तो यही कहेगा मेरे पास अभी है, ठीक है, आप अगले हफ्ते आइए, ठीक। और जब भी टाइम दे आपको जाना है, ठीक। आप कोई भी शॉप पे जाएंगे, एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, 4 बार जाएंगे, तो धीरे 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 वो आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर कोई शॉपकीपर है कहीं से माल परचेज कर रहा, तो आपसे माल क्यों लेगा? 2 रीजन की वजह से लेगा। 2 रीजन। एक तो आपका आइटम बढ़िया हो, जहां से वो ले रहा हो उससे बढ़िया आइटम हो, और रेट उससे कम हो। तो रेट देने में थोड़ा दिक्कत आपको आएगी, लेकिन आज जो स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी बिजनेस, तो आप मान के चलें प्रॉफिट ना के बराबर लें, क्योंकि आपको मार्केट बनानी है। स्टार्टिंग में आपने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आपको मार्केट में ये काम करना, तभी आपका माल सेल होगा भाई। क्योंकि अगर कोई भी शॉपकीपर के पास जा रहे हैं, वो पहले से ही बेच रहा है, किसी से लेके बेच रहा है, किसी फैक्ट्री वाले से जुड़ा है, तो फैक्ट्री वाले से जुड़ा है तो फिर वो आपसे क्यों लेगा? उनका परिचय हो गया, 2 साल, 10 साल, 5 साल, जितने भी सालों से बेच रहा है, आपसे क्यों लेगा? ठीक, वही काम आपको करना है। आपको उनके पास बार बार जाना है और रेट तोड़ के देना है। बाय द वे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर आपको इसको बेचना है तो 1 रुपये तो प्रॉफिट मिलता ही मिलता है पर पीस पे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको 20 पैसे लेना है, 20 पैसे, 30 पैसे। आप जब ऐसे रेट देंगे पर पीस, 20 पैसे प्रॉफिट लेके, तो वो आपका आइटम पकड़ेगा। मैं अपनी अपनी कहानी बताता हूँ। मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मेरे यहाँ एक होलसेलर है, एक नहीं बहुत सारे होलसेलर हैं, तो मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा था कि मैं कैसे जाके उनसे बात करूंगा। तो मैं किसी तरह मन बना के, मूड बना के गया उनके पास। तो पहले ही वो तो मना कर दिए कि मैं नहीं लूँ, मतलब मेरा आता फैक्ट्री से आता है। तो मैंने उनसे कहा, देखिए मैं बहुत दूर से आया हूँ, मतलब ये दिखाने आया हूँ, मेरा काम है दिखाना, आप देख लीजिए, एक बार रेट देख लीजिए, बाकी आपकी मर्जी, ठीक। तो मैंने वहाँ उनको ऐसा रेट बताया, हाँ, मैंने 20 पैसे जोड़ के बैंड में रेट बताया उनको, ठीक। तो उन्होंने तुरंत मोबाइल निकाला अपने, और मोबाइल से कॉल किया अपने जहाँ से वो जुड़े थे, जहाँ से माल लेते थे बैंड का। मेरे पास पहले बैंड ही था, मैं सिर्फ 1 साल कंटिन्यू, 1 साल, पूरे 1 साल सिर्फ बैंड ही बनाया हूँ। बैंड मेरे पास 3 तरीके का था, हाई बी, मीडियम। हाई बी 2 तरह का था, मीडियम 1 तरह का था। तो उसके बाद उन्होंने पूछा, उनका माल जहाँ से आता था, उन्होंने वहाँ कॉल करके पूछा। तो मुझे लग रहा है, मुझे तो नहीं पता क्या सामने वाले ने क्या बताया, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस बताया उन्होंने, ठीक। मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने तुरंत मेरा नंबर अपने डायरी में बताया, पूछा कि आप अपना नंबर दो, और उन्होंने तुरंत अपने डायरी में नंबर मेरा लिख लिया, ठीक। मुझे थोड़ा उत्साह हुआ, मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, आप अपनी जो पैकिंग है, पैकिंग जिस तरह पैक करते हैं, देखिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ पैकेट। ये उन्होंने मेरे से कहा कि जिस तरह आप पैक करते हैं पैकेट 24 पीस की। मेरे से उन्होंने पूछा कितने पीस की पैकिंग है, मैंने कहा 24 पीस की पैकिंग है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जाइए और जितने भी तरह के आप बैंड बनाते हैं, आप जाइए सबकी एक एक पैकेट ले आइए। तो देखिए, इस तरह की पैकिंग मैं लेके गया, ठीक है। तो जब लेके गया मैं, तो उन्होंने देख के तुरंत मुझे 100 पैकेट का ऑर्डर दिया। 100 पैकेट मतलब 300 पैकेट का उन्होंने ऑर्डर दिया, और उन्होंने कहा कब तक भेज देंगे? मैंने कहा 3 से 4 दिन का समय लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है। फिर मुझे वहां से ऑर्डर मिला तो मैं मोटिवेट हुआ। फिर मैं हर
होलसेलर पे, छोटे दुकान को तो मैंने छोड़ दिया वहां से हर जितने होलसेलर हैं मैंने सबके यहाँ गया, अच्छा रिस्पांस मिला। हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जैसे मैंने 30 पैसे पे काम कर लिया, तो देखिए कर तो लिया मैंने 30 पैसे पे काम, लेकिन धीरे धीरे देखिए कोई भी चीज का रेट सेम नहीं होता, ठीक, डेली घटता बढ़ता है, डेली नहीं तो 4 दिन 10 दिन महीने में घटता बढ़ता। लेकिन हम लोग की लाइन जो है पीवीसी की लाइन है, डेली इनका रेट नीचे ऊपर होता रहता है डेली। तो मैं यही मन बना के गया था कि देखिए रेट तो सेम होता नहीं है हमेशा, तो डेली होता नीचे ऊपर होता रहता है रेट। तो मैं जब गया दोबारा, मतलब मैं ये सोच के गया कि मैं रेट दे देता हूँ 30 पैसे प्रॉफिट पे, अगली बार जब रेट बढ़ेगा तो मैं इनसे देखूंगा। तो उसके बाद धीरे धीरे जब रेट बढ़ा, एक हफ्ते बाद फिर उन्होंने ऑर्डर लगाया, मतलब उन्होंने 300 पैकेट एक हफ्ते में बेच लिया, लगभग उन्होंने एक हफ्ते बाद फिर रेट दिया मुझे। तो अभी तब भी रेट पाइप का रेट सेम था, मैंने भी वही रेट तब भी दिया, मैंने कहा जाने दो। उसके बाद फिर 15 दिन बाद जब दोबारा ऑर्डर आया, 15-20 दिन में 1 महीने लग गए तो मुझे लग रहा, जब तीसरी बार ऑर्डर आया तो पाइप का रेट बढ़ गया था। तो देखिए जब रेट बढ़ा, मेरा पाइप का रेट 2 रुपए बढ़ गया था, तो मैंने वहां जैसे मुझे 20 पैसे प्रॉफिट ले रहा था, मैं वहां 40 पैसे प्रॉफिट कर दिया अपने। उनसे कहा कि पाइप का रेट बढ़ गया, 40 पैसे कर दिया, तो धीरे धीरे मैं वो प्रॉफिट अपना 70 पैसे पे ले आया। ठीक, मैं उनसे 70 पैसे लेता हूँ पर पीस पे, बाकी से एक 80-90 पैसा, बाकी से 90 पैसा लेता हूँ, लेकिन उनसे 70 पैसा लेता हूँ। सबसे पहले मेरे कस्टमर हैं इसलिए, अब बाकी मेरा उनसे लगा हो गया है। अब मैं कुछ भी बनाता हूँ वो बेचते हैं, ठीक है, बस क्वालिटी में रहे। जंक्शन भी बेचते हैं, डीप जंक्शन भी बेचते हैं, राउंड प्लेट भी बेचते हैं, बैंड तो बेचते हैं। तो कहने का मतलब है व्यवहार बनाना पड़ता है, व्यवहार बन जाएगा तो कुछ भी आप बनाएंगे सामने वाला लेगा आपसे, ठीक। तो कहने का मतलब भाई स्टार्टिंग में आप कमाने की कोशिश मत करें, जितना भी रेट तोड़ पाए तोड़ के दें। आप मान के चलिए 2 महीने 3 महीने 6 महीने प्रॉफिट नहीं लेनी है, बस किसी तरह सर्वाइव करना है, ठीक, तभी आप तरक्की करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं ये बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आप प्रॉफिट के पीछे मत भागें। जब होलसेलर से बात करें, जो अच्छे होलसेलर हैं उनसे बात करें, तो प्रॉफिट के बारे में आप मत सोचें। 20 पैसे 30 पैसे जो मिल जा रहे हैं बहुत, तभी वो आपसे जुड़ेंगे। भाई क्यों आपसे जुड़ेंगे, कहीं और से माल ले रहे हैं, आपसे क्यों माल लेंगे? तभी लेंगे ना जो क्वालिटी मिले और रेट मिले। और बाकी मैंने बताया रेट को आपको धीरे धीरे फिर ऊपर ले जाना है, किस तरह, ठीक। बाकी अब नहीं दिक्कत आनी चाहिए। बाकी जो छोटे दुकानदार हैं उनको तो आप कुछ भी रेट दोगे उनको महंगा लगेगा, ठीक। तो छोटे दुकानदारों से आप जितना भी प्रॉफिट ले पाए लें, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो लेंगे। हाँ, आप 2 रुपए प्रॉफिट लीजिए, 1.5 रुपया, मैक्सिमम 2 रुपए प्रॉफिट ले सकते हैं आप छोटे दुकानदारों से। और जितना ज्यादा प्रॉफिट लेंगे उतना बढ़िया रहेगा। आप उनसे व्यवहार बनाइए, 2 रुपया प्रॉफिट लीजिए पर पीस पे, बैंड पे, और किसी भी चीज पे 2 रुपये प्रॉफिट लीजिए तो वो बेहतर होगा। बाकी आप होलसेलर से बात कर रहे हो तो आपको रेट तोड़ना पड़ेगा, जितना आप तोड़ सके, जितना ज्यादा तोड़ पाए आप तोड़ के बताएंगे। जब वो आपसे जुड़ जाएंगे उसके बाद धीरे धीरे आप रेट बढ़ा लेंगे, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। बाकी ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।